और भारत बंद जिसको लेकर के कलेक्टर के पास ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं तमाम लोग, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भारत बंद के आह्वान पर आज प्रदेश भर में भी बंद रहा है और जयपुर कलेक्टर हैं राज पुरोहित। तो बाजार बंद और यातायात ठप, और ये तस्वीरें जयपुर कलेक्ट्रेट की, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं लोग। और 16 जिलों के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। SC/ST आरक्षण में क्रीम लेयर का विरोध किया जा रहा है, उसी के फलस्वरूप आज प्रदेश में बंद का समर्थन किया गया और बंद का आह्वान था और तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान भी आज बंद रहे हैं। तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल से रैली निकाली गई थी। बंद के आह्वान के बाद में तमाम संगठन यहां पर इकट्ठा हुए थे और उन्हीं के द्वारा ये रैली निकाली गई, जो कि अलग अलग बाजारों से होते हुए और वापस अल्बर्ट हॉल जाकर के ही जो है उसका रैली का समापन किया गया, वहीं विसर्जन हुआ। और इसी बीच में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। RAF यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पर तैयार नजर आया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर के सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। और फिलहाल संगठन से जुड़े जो लोग हैं जो कि रैली में शामिल हुए थे, और 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था, कोटे में कोटा यानी सब कैटेगरी बता दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी को लेकर के विरोध कर रहे थे तमाम लोग। तो SC/ST आरक्षण को लेकर के आज रैली भी निकाली गई। बाजार बंद रहे, व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन दिया और आग्रह करने पर इन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। और अब जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपने के लिए संगठन के लोग भी पहुंच गए हैं जिला कलेक्ट्रेट। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही समय में। और आपको ये भी बता दें कि भारत बंद का समर्थन कांग्रेस ने भी किया है। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई, क्योंकि परिवहन भी आज बाधित रहा है। तो भारत बंद का मिला जुला असर राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है, और उन तमाम जिलों की, उन तमाम क्षेत्रों की तस्वीरें भी हमने आपको लाइव दिखाई है सहयोगियों के साथ। और संवाददाता विजेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, आप जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे होंगे, क्या सौंप दिया गया है ज्ञापन? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं जिला कलेक्टर के यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ में प्रकाश राज पुरोहित जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। काफ़ी संगठन है जिन्होंने यहाँ पे आके जो है ज्ञापन सौंपे अपनी मांगों को लेकर। जो आज बंद का आह्वान था भारत का, सर किस तरीके से बंद का आह्वान देखने को मिला और काफ़ी संगठन ने आपको ज्ञापन भी सोचा है? देखिए, हमने पुलिस ने और प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर ली थी, और अनुसूचित जाति जनजाति संगठन जितने भी थे अलग अलग लेवल पे वार्ताएं की गई, और स्कूल कोचिंग भी बंद रखे गए एहतियात के तौर पर, और सुरक्षा की माकूल व्यवस्था थी। सभी संगठन अलग अलग जहाँ भी लोकल कस्बे थे या फिर शहर में भी अलग अलग भागों में इकट्ठे हुए, और रामनिवास बाग में कलेक्ट्रेट सर्कल पे इकट्ठे हुए। वहाँ पर ज्ञापन देके शांतिपूर्वक सबकी रैलियाँ संपन्न हो गई। आप ऐसे ये बंद के आह्वान में कहीं कोई ऐसी छोटी मोटी घटना भी सामने आई हो कि जो लोगों ने दुकानें खोली तो उनको जबरन दुकान बंद कराई गई हो किसी तरफ से? कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं है। ये किसी भी तरह की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट कहीं से भी जयपुर से कहीं से भी किसी भी तरह की नहीं आई, और पूरी तरह से जो रैली थी वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और कहीं से भी कोई घटना नहीं हुई। आपने पूरे इंतजामात किए थे, आपने दौरा भी किया है, उसके बाद में आपको किस तरीका के माहौल देखने को मिला और जो भारत बंद का आह्वान था वो किस तरह से देखे आपने? जो व्यापक तैयारियां की थी पुलिस ने, प्रशासन ने, उससे काफ़ी
जो पूर्व के जो आंदोलन हुए थे, चाहे 2 अप्रैल 2018 को भी रिलीज हुई थी, उसमें भी जो घटनाएं हुई थी उससे ये लेकर कि भाई किस तरह से अधिक सुरक्षा रखी जाए, तो उसके कारण इस बार कहीं से भी कोई घटना नहीं हुई और पूरी तरह से शांतिपूर्वक बंद हुआ। क्या सम्मिलित रूप से एक ही ज्ञापन सौंपा गया है विजेंद्र यहाँ पर? घटना हुई उसके बाद में ये आंदोलन किस तरह, और सम्मिलित रूप से क्या एक ही ज्ञापन सौंपा गया या विभिन्न संगठनों द्वारा आपको यहाँ पे ज्ञापन दिए गए? जी देखिए, जो तैयारी थी वो काफ़ी वृहद स्तर पे की थी, चाहे किसी भी तरह की घटना हो उससे निपटने के लिए पूरी व्यापक तैयारियां थी, सुरक्षा के इंतजाम थे और अलग अलग संगठनों ने अलग अलग जगह पे इकट्ठा होकर बहुत सारे संगठनों ने ज्ञापन दिए। 50 से अधिक संगठनों ने अलग अलग जगहों पे ज्ञापन दिए। जी देखिए, 50 से अधिक संगठनों ने जो है ज्ञापन दिया और भारत बंद का आह्वान। कलेक्टर साहब का कहना है कि घटनाएं भी जो है माकूल इनकी तरफ से इंतजाम किए गए थे, इस वजह से जो है भारत बंद के अंदर ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। छोटी मोटी हो सकती है, कहीं कोई बात हुई हो। विजेंद्र, एक चीज और जरा पूछेगा, परिवहन भी बंद कर दिया गया था। मैं यहाँ सिर्फ जयपुर की ही बात कर रही हूँ, लो फ्लोर बसों के लिए भी आदेश दिए गए थे, क्योंकि देखिए सुबह 8 से 4 बजे तक का समय था और 4 बजे तक ये शांतिपूर्ण ही रहा है। तो क्या 4 बजे के बाद में फिर से जो बसें हैं वो रफ्तार पकड़ेगी? क्या आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया जाएगा? सर, ट्रांसपोर्ट भी जो है बंद किया गया था, बसों की आवाजाही भी, और 4 बजे तक का, हालांकि अभी 1 घंटा बाकी है, तो वो क्या 4 बजे बाद में सुचारू हो जाएंगे या किस तरह से? देखिए, सभी गतिविधियां अभी चूंकि सब जगह से रैली समाप्त हो चुकी है, सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। अब इसके बाद कहीं पे भी कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई गतिविधि अब बंद करनी पड़े। तो जो व्यापारी है वो भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं या जो दूसरे संगठन? देखिए, अभी कहीं पे भी कोई ऐसा माहौल नहीं है कि कहीं पे भी कोई रैली प्रदर्शन, जो ज्ञापन वगैरह थे वो सभी जगह से एकत्रित किए जा चुके हैं। देखिए, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जी कहना है कि ऐसी कोई घटनाएं हुई नहीं है, ऐसा कोई हंगामा हुआ नहीं है जिससे कि इसे आगे लेके जाया जा सके। तो ये इंतजाम जो है वो बड़े माकूल किए गए। 4 बजे बाद में जो है अभी सभी दुकानों को और जो बाजार हैं उनको सुचारू रूप से व्यतीत कर दिया जाएगा। जी, और बसों को भी संचालित करने के आदेश हो ही जाएंगे जब कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिन्होंने खास बातचीत में ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में चारों तरफ से फिलहाल किसी तरह की कोई घटना की जानकारी उन तक नहीं आई है। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से आज ये बंद का जो आह्वान किया गया था वो हो चुका है। ज्ञापन 50 से अधिक संगठनों द्वारा अलग अलग दिए गए हैं, सम्मिलित रूप से एक नहीं, अलग अलग ज्ञापन यहाँ पर सौंपे गए हैं और स्थितियां सामान्य हैं, तो इसीलिए 4 बजे के बाद में परिवहन भी सुचारू कर दिया जाएगा।